हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MANI2 फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, डिफाइन रेस। डिस्कस इन ब्रीफ मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया ऑफ रेस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें रेस का अर्थ समझाना है और बताना है कि कौन से मॉर्फोलॉजिकल फिजिकल फीचर्स के बेसिस पर ह्यूमंस को क्लासिफाई किया जाता है। मतलब रेस के बायोलॉजिकल मीनिंग और उसके आइडेंटिफिकेशन के फिजिकल क्राइटेरिया जैसे स्किन कलर, हेयर टाइप, फेस शेप और बॉडी बिल्ड के बारे में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रेस का कॉन्सेप्ट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब है ऐसे ह्यूमन ग्रुप्स जो कुछ इनहेरिटेड फिजिकल ट्रेट्स शेयर करते हैं और जिन्हें उन ट्रेट्स के बेसिस पर पहचाना जा सकता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने रेसेस का स्टडी इसलिए किया ताकि समझा जा सके कि ह्यूमंस अलग अलग एनवायरनमेंट में कैसे अडेप्ट हुए। पहले लोग रेस को स्किन कलर, हेयर टाइप और स्कुल शेप के बेस पर क्लासिफाई करते थे, लेकिन आज जेनेटिक्स के थ्रू ये समझा गया है कि रेस एक बायोलॉजिकल वेरिएशन है, कोई फिक्स्ड कैटेगरी नहीं। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रेस। रेस का मतलब है एक ऐसा ग्रुप जिसमें लोग कुछ कॉमन फिजिकल ट्रेट्स शेयर करते हैं जो उनके एंसेस्टर्स से मिलते हैं। ए मॉन्टेग्यू 1951 के मुताबिक रेस एक स्पीशीज का सब डिवीजन है जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन के वजह से कुछ डिस्टिंक्ट ट्रेट्स डेवलप करता है। पर आज के एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ह्यूमन वेरिएशन कंटिन्यूअस है, इसलिए रेस को एक रिजिड बायोलॉजिकल ग्रुप नहीं माना जा सकता। 2. कॉन्सेप्ट ऑफ रेस इन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में रेस स्टडी करने का मेन पर्पस है ह्यूमन इवोल्यूशन और एडेप्टेशन को समझना। डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के हिसाब से लोगों ने अपने फिजिकल ट्रेट्स अडेप्ट किए। गर्म एरियाज में डार्क स्किन डेवलप हुई ताकि वो रेस से प्रोटेक्शन माइल। कोल्ड एरियाज में लाइट स्किन डेवलप हुई ताकि विटामिन डी अब्सॉर्ब हो सके। इस तरह से रेशियल फीचर्स एक्चुअली एनवायरनमेंटल एडेप्टेशंस है, सुपीरियोरिटी या इंफीरियोरिटी का इशू नहीं। 3. मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया ऑफ रेस। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने रेस आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स यूज किए। ए. स्किन कलर सबसे प्रोमिनेंट फीचर है जो लाइट से डार्क तक वेरी करता है। मेलानिन पिगमेंट स्किन कलर डिसाइड करता है। एग्जाम्पल, अफ्रीकन्स में मेलानिन ज्यादा होता है इसलिए उनका स्किन डार्क होता है, यूरोपियंस में कम होता है इसलिए फेयर। बी. हेयर फॉर्म एंड कलर। हेयर के टेक्सचर और कलर में वेरिएशन होता है, जैसे स्ट्रेट, कर्ली, वुली, ब्लैक, ब्लॉन्ड। एग्जाम्पल, नीग्रोइड हेयर वुली होता है, मोंगोलॉइड हेयर स्ट्रेट और कोर्स। सी. फेशियल फीचर्स। नोज, लिप्स, जॉ और आइज के शेप रेसेस को डिफरेंशिएट करते हैं। एग्जाम्पल, मोंगोलॉइड्स के फेस फ्लैट होते हैं और उनके आइज में एपिकैंथिक फोल्ड होता है। कॉकसोइड्स के नोज नैरो और लिप्स थिन होते हैं। डी. क्रेनियल स्कल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्कल शेप और क्रेनियल इंडेक्स रेसेस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कॉकेजॉइड स्कल्स लॉन्ग होते हैं, मोंगोलॉइड राउंड और नीग्रॉइड मीडियम। ए. बॉडी बिल्ड। क्लाइमेट के हिसाब से बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है। कोल्ड रीजन्स में लोग छोटे और स्टॉकी होते हैं, हीट कंसर्व करने के लिए, और वार्म रीजन्स में टॉल और लीन, हीट रिलीज करने के लिए। 4. मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिसिज्म। मॉडर्न जेनेटिक्स के मुताबिक रेसेस के बीच जेनेटिक डिफरेंस बहुत कम है, 0.1% से भी कम। इसलिए आज के टाइम में रेस को एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट माना जाता है, न कि बायोलॉजिकल फैक्ट। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी अब ह्यूमन वेरिएशन को एक नेचुरल कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में स्टडी करती है। कंक्लूजन। अंत में, रेस का अर्थ है ऐसे ह्यूमन ग्रुप्स जिनके फिजिकल ट्रेट्स और एडेप्टेशंस अलग अलग एनवायरनमेंट्स के अकॉर्डिंग डेवलप हुए हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जैसे स्किन कलर, हेयर, फेस और स्कुल शेप पहले क्लासिफिकेशन के बेसिस द, लेकिन आज ये माना जाता है कि सब ह्यूमंस एक ही स्पीशीज होमो सेपियंस सेपियंस के मेंबर है। रेस एक बायोलॉजिकल से ज्यादा कल्चरल और अडेप्टिव कॉन्सेप्ट है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question.
Question 7. Discuss the application of physical anthropology with reference to nutritional anthropology and aging. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का यूज न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी और एजन के स्टडी में कैसे होता है। मतलब हमें समझाना है कि न्यूट्रिशन और एजन को समझने के लिए फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या मेथड्स और अप्रोचेस यूज करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है, इंसान के बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और वेरिएशन का स्टडी करती है। ये बताती है कि इंसान का शरीर एनवायरनमेंट, फूड और कल्चर के हिसाब से कैसे अडेप्ट करता है। न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी और एजन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के दो इंपॉर्टेंट एप्लाइड ब्रांचेस हैं जिनके थ्रू हम समझते हैं कि खाना पीना और उम्र बढ़ने का प्रोसेस इंसान के शरीर को कैसे प्रभावित करता है। मेन बॉडी। 1. फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एप्लीकेशन इन न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी। न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी ये देखती है कि डाइट और न्यूट्रिशन इंसान के ग्रोथ, हेल्थ और सर्वाइवल को कैसे अफेक्ट करते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट का स्टडी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हाइट, वेट और बॉडी कॉम्पोजिशन जैसे पैरामीटर्स से देखते हैं कि न्यूट्रिशन से ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है। जैसे बचपन में मैलन्यूट्रिशन होने पर स्टंटेड ग्रोथ या डिलेड प्यूबर्टी हो सकती है। न्यूट्रिशनल स्टेटस का असेसमेंट। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स बीएमआई, स्किन फोल्ड थिकनेस और आर्म सर्कमफ्रेंस जैसे मेथड से पॉपुलेशन का न्यूट्रिशनल स्टेटस निकलते हैं, जैसे अंडरन्यूट्रिशन, ओबेसिटी या प्रोटीन डेफिशिएंसी। डाइटरी एडेप्टेशन। ये स्टडी करती है कि अलग अलग रीजन्स के लोग अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से फूड में कैसे अडेप्ट हुए। जैसे कोल्ड एरियाज में लोग ज्यादा फट खाते हैं और ट्रॉपिकल एरियाज में कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज। इन स्टडीज के रिजल्ट्स गवर्नमेंट को न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स बनाने में मदद करते हैं, जैसे अनीमिया या विटामिन डेफिशिएंसी के लिए फूड फोर्टिफिकेशन पॉलिसीज। 2. फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का रोल इन एजिंग स्टडीज। एजिंग एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन हर इंसान में इसकी स्पीड और इम्पैक्ट अलग होती है। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग। एंथ्रोपोलॉजिस्ट सेल डीजेनरेशन, बोन डेंसिटी लॉस और हार्मोनल चेंजेस जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स का स्टडी करते हैं। स्केलेटल एनालिसिस से पुरानी और मॉडर्न पॉपुलेशन में एजन के साइनस देखे जाते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक चेंजेस विद एज। एज बढ़ने पर मसल मास कम होता है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन बदलती है और ऑर्गन फंक्शन वीक होता है। इन सब को मेजर करके एजिंग के पैटर्न समझे जाते हैं। सोशियो कल्चरल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। लाइफस्टाइल और सोशल एनवायरनमेंट भी एजन को अफेक्ट करते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटीज में लोग फिजिकल एक्टिविटी और नेचुरल फूड की वजह से स्लो एजिंग दिखाते हैं। जेरेंटोलॉजी में योगदान। एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी जेरेंटोलॉजी में मदद करता है, जहां बायोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों मिलकर हेल्दी एजिंग को प्रमोट करते हैं। 3. न्यूट्रिशन और एजन का इंटररिलेशनशिप। न्यूट्रिशन और एजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और एजिंग। पुअर न्यूट्रिशन से एजिंग फास्ट होती है, इम्यूनिटी कम होती है और डिसीजेस बढ़ जाती है। हेल्दी डाइट और लॉन्जेविटी। ओकिनावा, जापान जैसे जगह के स्टडीज बताते हैं कि बैलेंस्ड डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। इवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट। एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंसान का एजिंग और न्यूट्रिशन दोनों को इवॉल्व हुए हैं, जिसमें मेटाबॉलिक एफिशिएंसी और एनर्जी स्टोरेज सर्वाइवल के लिए यूजफुल बने। 4. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग न्यूट्रिशन एंड एजिंग। न्यूट्रिशन और एजन के स्टडी से हम समझ सकते हैं एनवायरनमेंट और कल्चर का बायोलॉजिकल आउटकम पर क्या असर है। अलग अलग पॉपुलेशंस में हेल्थ डिस्पैरिटीज क्यों होती है। ह्यूमन इवोल्यूशन और अडेप्टेबिलिटी पर डाइट और लाइफ स्पैन का क्या रोल है। ये सब नॉलेज हेल्थ और सोशल साइंसेस के बीच एक ब्रिज क्रिएट करता है। कंक्लूजन। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन और एजिंग एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होने के साथ कल्चरल और एनवायरनमेंटल फैक्टर्स से भी जुड़े हुए हैं। न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी हमें डाइट के बायोलॉजिकल इम्पैक्ट समझाती है और एजिंग स्टडीज बताता है कि इंसान अपनी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में कैसे अडेप्ट करता है। दोनों मिलकर ह्यूमन हेल्थ और इवोल्यूशन के बीच एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Explain the concept of evolution. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इवोल्यूशन का मतलब समझाना है, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, समय के साथ बदलते गए।
इसमें हमें डेफिनेशन, मेन थियरीज, स्पेशली डार्विन की थियरी, मैकेनिज्म्स और एंथ्रोपोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में इसका इंपॉर्टेंस बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एवोल्यूशन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जनरेशंस के दौरान धीरे धीरे होने वाले जेनेटिक और फिजिकल चेंजेस। एवोल्यूशन के प्रोसेस से नए स्पीशीज बनते हैं और कुछ एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ये समझाता है कि ह्यूमंस और अन्य जीव किस तरह डेवलप हुए। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इस थियरी को डिटेल में बताया था। मेन बॉडी। 1. एवोल्यूशन का मीनिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट। एवोल्यूशन वर्ड लैटिन के इवोल्यूटियो से आया है, जिसका मतलब है अनफोल्ड होना या विकास होना। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म समय के साथ चेंज होते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। ये इवोल्यूशन का बेसिक आइडिया है। एंथ्रोपोलॉजी में इवोल्यूशन से हमें समझ आता है कि ह्यूमंस बायोलॉजिकल और कल्चरल दोनों रूप में कैसे बदले। 2. एवोल्यूशन की थियरीज। एवोल्यूशन को समझने के लिए कई साइंटिस्ट्स ने थियरीज दी है। सबसे फेमस है लामार्क और डार्विन की थियरीज। ए. लामार्किज्म। जॉन बैप्टिस्ट लामार्क 1809। लामार्क कहते थे कि एनवायरनमेंट के प्रेशर के वजह से ऑर्गेनिजम्स नए ट्रेट्स डेवलप करते हैं। ये एक्वायर्ड ट्रेट्स उनके बच्चों को ट्रांसफर हो जाते हैं। एग्जाम्पल, जिराफ ने अपनी नेक स्ट्रेच करके लंबी कर ली और ये ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में गया। आज ये थियरी आउटडेटेड है, लेकिन ये एवोल्यूशन एक्सप्लेन करने की पहली साइंटिफिक कोशिश थी। बी. डार्विनिज्म। चार्ल्स डार्विन 1859। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया जो मॉडर्न एवोल्यूशन का बेस है। इसके मेन पॉइंट्स हैं वेरिएशन, हर स्पीशीज के इंडिविजुअल्स अलग होते हैं। ओवर प्रोडक्शन, ज्यादा ऑफस्प्रिंग बनते हैं पर सब सर्वाइव नहीं करते। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे अडेप्टेबल होते हैं वही बचते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, यूजफुल ट्रेट्स अगली जनरेशन तक पहुंचते हैं। एग्जाम्पल, गैलापागोस आइलैंड्स के फिंचेस के बीक्स उनके खाने के टाइप के हिसाब से बदले। ये अडेप्टिव एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। 3. मॉडर्न मैकेनिज्म्स ऑफ एवोल्यूशन। नियो डार्विनिज्म। आज के टाइम में डार्विन की थियरी को जेनेटिक्स के साथ मिलाकर एक्सप्लेन किया जाता है। इससे मॉडर्न सिंथेटिक थियरी या नियो डार्विनिज्म कहते हैं। म्यूटेशन, जीन्स में सडन चेंज जो नए ट्रेट्स लाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्मॉल पॉपुलेशंस में चांस के वजह से जीन फ्रीक्वेंसी बदलना। जीन फ्लो, माइग्रेशन के थ्रू एक पॉपुलेशन से दूसरी में जीन्स का एक्सचेंज। नेचुरल सिलेक्शन, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग यूजफुल ट्रेट्स सेलेक्ट होते हैं। रिकॉम्बिनेशन, रिप्रोडक्शन के टाइम पेरेंटल जीन्स का मिक्स होना। ये सब प्रोसेसेस माइक्रो एवोल्यूशन, स्मॉल चेंजेस, और मैक्रो एवोल्यूशन, नए स्पीशीज बनाना, दोनों एक्सप्लेन करते हैं। 4. ह्यूमन एवोल्यूशन। मानव विकास। ह्यूमन एवोल्यूशन ह्यूमंस के बायोलॉजिकल डेवलपमेंट का स्टडी है जो अर्ली प्राइमेट से स्टार्ट हुआ। इंपॉर्टेंट स्टेजेस: ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। मेन फीचर्स: बाइपेडलिज्म, दो पैरों पर चलना। ब्रेन एक्सपेंशन, दिमाग का विकास और साइज का बढ़ना। टूल यूज और कल्चर, टूल्स बनाना और लैंग्वेज का विकास। सोशल बिहेवियर, कोऑपरेशन और सिंबॉलिक थिंकिंग का डेवलप होना। ये सब फीचर्स ह्यूमंस को दूसरे प्राइमेट से अलग बनाते हैं। 5. एंथ्रोपोलॉजी में इवोल्यूशन का महत्व। एवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमंस में फिजिकल और जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों है। ये बताता है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से लोग कैसे अडेप्ट करते हैं। एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजी, जेनेटिक्स और कल्चर सबको कनेक्ट करती है। कंक्लूजन: एवोल्यूशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो बताता है कि लाइफ टाइम के साथ बदलती रहती है। ये कॉन्सेप्ट ह्यूमन ओरिजिन, डाइवर्सिटी और एडेप्टेशन समझने में बेसिक रोल प्ले करता है। डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थियरी और मॉडर्न जेनेटिक्स मिलकर इवोल्यूशन का कंप्लीट मॉडल बनाते हैं। एवोल्यूशन सिर्फ बायोलॉजिकल चेंज नहीं, बल्कि लाइफ के यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों को समझाता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 9. Define paleoanthropology. Discuss the principles of paleoanthropology. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पैलियोएंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग बताना है और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने हैं। मतलब, हमें बताना है कि ये ब्रांच क्या स्टडी करती है,
कैसे फॉसिल्स और साइंटिफिक मेथड से ह्यूमन एवोल्यूशन समझा जाता है, और इस फील्ड के मेन प्रिंसिपल्स क्या है जो रिसर्च को गाइड करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। पैलियोएंथ्रोपोलॉजी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की एक स्पेशल ब्रांच है जो ह्यूमन एवोल्यूशन को फॉसिल रिकॉर्ड्स के थ्रू स्टडी करती है। यह फील्ड एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी और जेनेटिक्स का कॉम्बिनेशन है जिससे हम समझ सकते हैं कि पुराने ह्यूमन स्पीशीज कैसे डेवलप और अडेप्ट हुए। इसमें चार्ल्स डार्विन, रेमंड डार्ट और लुइस लीकी जैसे साइंटिस्ट्स ने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। पैलियोएंथ्रोपोलॉजी का मेन एम है अर्ली होमिनिन से लेकर मॉडर्न होमो सेपियंस तक के इवोल्यूशनरी जर्नी को रिकंस्ट्रक्ट करना। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और स्कोप ऑफ पैलियोएंथ्रोपोलॉजी। पैलियोएंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है एंशिएंट ह्यूमंस का स्टडी। यह फॉसिल्स, बोन्स और टूल्स के थ्रू ह्यूमन एंसेस्ट्री को समझता है। इसका स्कोप जेनेटिक्स, प्राइमेटोलॉजी और कंपैरेटिव एनाटॉमी तक फैला हुआ है। फॉसिल एविडेंस से हमें पता चलता है कि अर्ली ह्यूमंस का स्ट्रक्चर, डाइट और लाइफस्टाइल कैसा था। एग्जाम्पल, इथियोपिया में ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस, लूसी और ओल्डोवाई गॉज में होमो हैबिलिस जैसे डिस्कवरीज ने ह्यूमन इवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट स्टेजेस को रिवील किया। 2. प्रिंसिपल्स ऑफ पैलियोएंथ्रोपोलॉजी। ए. प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशनरी कंटिन्यूटी। ह्यूमन एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह स्टडी मानता है कि आज के ह्यूमंस अपने एंसेस्टर्स से स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हुए हैं थ्रू अडैप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन। बी. प्रिंसिपल ऑफ फॉसिल एविडेंस। फॉसिल्स है सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है ह्यूमन एवोल्यूशन का। स्कल्स, टीथ और बोन्स से पता चलता है कि कौन से स्पीशीज पहले आए और कौन से बाद। स्ट्रैटिग्राफी के थ्रू फॉसिल्स का टाइम पीरियड एस्टिमेट किया जाता है। सी. प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी। एक्सटिंक्ट स्पीशीज और मॉडर्न ह्यूमंस के बोन्स कंपेयर करके एवोल्यूशन समझा जाता है। स्कल कैपेसिटी, पेल्विस और लिम्ब प्रोपोर्शन जैसे फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। डी. प्रिंसिपल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। पैलियोएंथ्रोपोलॉजी अलग अलग साइंसेज जैसे जेनेटिक्स, जियोलॉजी और आर्कियोलॉजी के साथ काम करती है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग, डीएनए एनालिसिस और आइसोटॉपिक स्टडीज से इवोल्यूशन को और एक्यूरेटली समझा जाता है। ए. प्रिंसिपल ऑफ अडैप्टेशन एंड वेरिएशन। हर स्पीशीज अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडैप्ट करती है। क्लाइमेट और इकोलॉजिकल प्रेशर ने ह्यूमंस के ट्रेट्स पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डाला। 3. मेथड्स और टूल्स यूज्ड। एक्सकवेशन। फॉसिल साइट्स पर केयरफुली डिगिंग की जाती है ताकि एविडेंस प्रिजर्व हो। डेटिंग मेथड्स। कार्बन 14, पोटेशियम आर्गॉन जैसे मेथड से फॉसिल एज पता की जाती है। रिकंस्ट्रक्शन। 3D और डिजिटल मॉडल से पुराने ह्यूमंस का अपीयरेंस बनाया जाता है। फील्ड स्टडीज। सॉइल और पॉलिन एनालिसिस से एंशिएंट एनवायरनमेंट का पता लगाया जाता है। 4. इंपॉर्टेंस ऑफ पैलियोएंथ्रोपोलॉजी। ये बताता है हम मॉडर्न ह्यूमंस किन एंसेस्टर्स से आए हैं। कल्चरल और बिहेवियरल एवोल्यूशन का रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। एडेप्टेशन और सर्वाइवल के साइंटिफिक रीजंस एक्सप्लेन करता है। ह्यूमन डाइवर्सिटी और यूनिकनेस समझने में मदद करता है। कंक्लूजन। पैलियोएंथ्रोपोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है जो ह्यूमन ओरिजिन और इवोल्यूशन की कहानी बताती है। ये हमें दिखाता है कि कैसे इंसान ने नेचर के साथ अडैप्ट करके सर्वाइव किया और इवॉल्व हुआ। फॉसिल्स और एनवायरनमेंट के स्टडी के थ्रू हम अपनी पुरानी कहानी समझ पाते हैं। यह फील्ड बायोलॉजी, आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को एक साथ जोड़ती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 10. Define and differentiate between any two of the following. I. Distance curve and velocity curve. E. Negative secular trend and absent secular trend. E. Sex limited trait and sex controlled trait. IV. Endomorph and ectomorph. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए पेयर्स में से किसी भी टू के डेफिनेशन और डिफरेंस लिखने हैं। ये टर्म्स ह्यूमन ग्रोथ, जेनेटिक्स और बॉडी टाइप से जुड़े हुए हैं। हर पेयर के थ्रू हमें समझना है कि कैसे ये बायोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल वेरिएशंस को डिफाइन करते हैं। यहाँ हम चारों पेयर्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे क्लैरिटी के लिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन ग्रोथ, हेरिडिटी और बॉडी कॉम्पोजिशन का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि ह्यूमंस में बायोलॉजिकल वेरिएशन कैसे आता है। ग्रोथ कर्व्स, सेक्युलर ट्रेंड्स, जेनेटिक ट्रेट्स और सोमेटोटाइप्स जैसे कॉन्सेप्ट्स ह्यूमन बॉडी और इवोल्यूशन को समझने में हेल्प करते हैं। इस आंसर में हम डिस्टेंस कर्व और वेलोसिटी कर्व, नेगेटिव और एब्सेंट सेक्युलर ट्रेंड,
सेक्स लिमिटेड और सेक्स कंट्रोल ट्रेट और एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ के बीच डिफरेंस समझेंगे। मेन बॉडी। ए, डिस्टेंस कर्व और वेलोसिटी कर्व। डेफिनेशन। डिस्टेंस कर्व यह टोटल ग्रोथ को दिखाता है, जैसे बच्चे की हाइट या वेट को एज के साथ प्लॉट करना। वेलोसिटी कर्व ये ग्रोथ के स्पीड को दिखाता है, यानी किस एज पर ग्रोथ फास्ट या स्लो हो रही है। एग्जाम्पल, प्यूबर्टी के दौरान हाइट का तेजी से बढ़ना वेलोसिटी कर्व में पीक बनाता है, जबकि टोटल हाइट डिस्टेंस कर्व में दिखाई देती है। बी, नेगेटिव सेक्युलर ट्रेंड और एब्सेंट सेक्युलर ट्रेंड। डेफिनेशन। सेक्युलर ट्रेंड ये जनरेशन टू जनरेशन ग्रोथ पैटर्न के चेंज को बताता है। नेगेटिव सेक्युलर ट्रेंड जब ग्रोथ, हाइट या बॉडी साइज कम होती जाती है। एब्सेंट सेक्युलर ट्रेंड जब कोई चेंज नहीं होता, सब स्टेबल रहता है। एग्जाम्पल, डेवलपिंग एरियाज में मैलन्यूट्रिशन के वजह से नेगेटिव ट्रेंड दिखता है, जबकि स्टेबल सोसाइटीज में एब्सेंट ट्रेंड मिलता है। सी, सेक्स लिमिटेड ट्रेट और सेक्स कंट्रोल ट्रेट। डेफिनेशन। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स सिर्फ एक जेंडर में एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन जेने दोनों में होता है। सेक्स कंट्रोल ट्रेट्स दोनों जेंडर्स में एक्सप्रेस होते हैं, पर अलग फॉर्म में। डी, एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। डेफिनेशन। एंडोमॉर्फ राउंड, सॉफ्ट बॉडी टाइप जिसमें फट ज्यादा होता है। एक्टोमॉर्फ स्लिम, टॉल और लीन बॉडी टाइप जिसमें फट कम होता है। थियरी रेफरेंस ये क्लासिफिकेशन विलियम एच शेल्डन ने दिया था, जिसमें 3 टाइप्स बताए: एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। कंक्लूजन। इन सब कॉन्सेप्ट से हमें समझ आता है कि ह्यूमन ग्रोथ और वेरिएशन कैसे अलग अलग फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, जैसे जेनेटिक्स, हार्मोन्स और एनवायरनमेंट। ये नॉलेज हेल्थ, फॉरेंसिक और इवोल्यूशनरी स्टडीज में काफी यूजफुल होती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।